हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह सिनवार आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ डोर में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, पर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक किसी ज़रूरतमंद तक भी पहुँचे और वो भी अपने लीगल राइट्स और कानूनी पहलुओं को भली भांति समझ सके। तो आगे बढ़ते हैं। सर्विस में आवेदन करते वक्त आवेदन पत्र में एक कॉलम होता है जिसके जरिए आवेदन करने वाले व्यक्ति से यह जानकारी मांगी जाती है कि कहीं उसके विरुद्ध कोई क्रिमिनल केस या एफआईआर पेंडिंग तो नहीं है, या फिर पूर्व में कभी उसके विरुद्ध किसी मामले में उसे कोई सजा हुई है या किसी मामले में वो बरी हुआ है। इससे संबंधित समस्त और पूरी जानकारी देना उस अभ्यर्थी से अपेक्षित होता है। परंतु कुछ मामलों में देखा जाता है कि अभ्यर्थी सही जानकारी उपलब्ध करने की बजाय गलत जानकारी उपलब्ध करवा देते हैं या फिर उस कॉलम को खाली छोड़ देते हैं, जो कि आगे चलकर उनकी सरकारी नौकरी पर इफेक्ट डालता है या नौकरी मिलने में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। यदि ऐसी परिस्थिति में अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी मिल भी जाती है और आगे चलकर इस तथ्य का ज्ञान डिपार्टमेंट या नियोजक या एम्प्लॉयर को होता है कि अभ्यर्थी ने आवेदन पत्र भरते वक्त जानबूझकर यह जानकारी छुपाई थी कि वास्तव में उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस या एफआईआर पेंडिंग थी या किसी मामले में वो पूर्व में बरी हो चुका है या पूर्व में उसे किसी मामले में सजा हो चुकी है, तो इन तीनों में से कोई भी परिस्थिति हो सकती है। तो ऐसे में डिपार्टमेंट ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू कर देता है या फिर उसे नौकरी से ही बर्खास्त कर देता है। तो ऐसे मामलों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अवतार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में स्पेशल गाइडलाइंस दी थी, जिनमें से कुछ के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अवतार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में स्पेसिफिकली यह कहा कि यदि किसी अभ्यर्थी या ऐसा अभ्यर्थी जिसके विरुद्ध ट्राइवल नेचर या माइनर नेचर के केस में सजा हुई है, तो ये डिपार्टमेंट का डिस्क्रिशन होगा या भी उसका विवेक अधिकार होगा कि वो उसकी नौकरी को कंटिन्यू कर सकता है। या ऐसे अभ्यर्थी को जिसके खिलाफ किसी मेजर ऑफेंस में कन्विक्शन हुआ या सजा हुई है, तो डिपार्टमेंट ऐसे में उसकी नियुक्ति को खारिज कर सकता है या उसके कैंडिडेचर को कैंसिल कर सकता है। इसके अलावा यदि किसी हीनियस क्राइम में लाइक 302 आईपीसी या 376 आईपीसी, इन केसेस में अगर किसी अभ्यर्थी को संदेह के आधार पर बरी कर दिया गया है या बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर एक्यूटल किया गया है, तो ऐसे में भी डिपार्टमेंट उसकी सर्विस को कंटिन्यू कर सकता है क्योंकि उसे बरी किया जा चुका है। इस पर भी डिपार्टमेंट का ही डिस्क्रिशन होगा। इसके अलावा यदि अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरते वक्त उसके खिलाफ लंबित या पेंडिंग मामलों की समस्त जानकारी सही फॉर्म भरते वक्त डिपार्टमेंट को उपलब्ध करवा देता है, तो ऐसे में भी डिपार्टमेंट उसकी नौकरी को कंटिन्यू कर सकता है, पर ऐसी सर्विस की निरंतरता या कंटिन्यूटी उन पेंडिंग मामलों के फाइनल निर्णय के अधीन ही रहेगी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा ही एक मामला राजस्थान हाईकोर्ट के सामने भी आया था, जिसमें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पेसिफिकली यह ऑब्जर्व किया कि यदि अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरते वक्त अपने पेंडिंग केसेस की जानकारी देता है, तो उस पेंडिंग केसेस के बेसिस पर डिपार्टमेंट को नौकरी से मना करने का कोई अधिकार नहीं है, और ऐसा अगर डिपार्टमेंट करता है तो वो गलत होगा। फ्रेंड्स, रवि कुमार वर्सेस द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजस्थान के मामले में रवि कुमार ने भी पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और उसने आवेदन पत्र में अपने विरुद्ध दर्ज सभी लंबित यानी पेंडिंग मामलों की पूरी जानकारी डिपार्टमेंट को उपलब्ध करवा दी थी। परंतु डिपार्टमेंट ने आगे जाकर रवि कुमार को नौकरी देने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि उसके खिलाफ पेंडिंग केसेस हैं। ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पेसिफिकली ऑब्जर्व किया कि सिर्फ पेंडिंग केसेस के बेसिस पर नियोजक द्वारा नौकरी देने से मना करना सरासर गलत है, क्योंकि उन पेंडिंग केसेस में अगर आगे जाकर ऐसा अभ्यर्थी बरी हो जाता है, तो नियोजक द्वारा पूर्व में लिया गया ऐसा निर्णय जिसके द्वारा उसे नौकरी देने से मना किया गया था, सरासर ऐसे अभ्यर्थी के कैरियर के साथ में खिलवाड़ होगा और ऐसा निर्णय ऐसे अभ्यर्थी के कैरियर को बुरी तरह प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स, मेरी आपको यही सलाह होगी कि जब भी आप फॉर्म भरते हैं और यदि आपके खिलाफ कोई पेंडिंग केसेस हैं, तो उन पेंडिंग केसेस की जानकारी आप
आवेदन पत्र में सही सही डिपार्टमेंट को उपलब्ध करवाएं, क्योंकि यह आपके हित में ही होगा और आगे चलकर आपके लिए आपको लाभ ही प्रदान करेगा, किसी तरह का नुकसान नहीं देगा। लेकिन यदि आप गलत जानकारी उपलब्ध करवाते हैं और ये गलत तथ्य आगे जाकर डिपार्टमेंट के सामने उजागर होते हैं तो आपको किसी न किसी तरीके से मुश्किल में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और यदि आपको अब भी कोई शंका हो तो उसके बारे में भी मुझे बताएं, मैं उसका पूरा समाधान करने का प्रयास करूंगा। पर मेरी आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि ये जानकारी किसी और ज़रूरतमंद तक भी पहुँचे और वो भी लाभान्वित हो सके। नमस्कार।